नक्षत्रों की बात आप कर रहे हैं जिसका जो प्रभाव है वो कुछ अलग है। क्या है ये दो मुहा नक्षत्र? देखिए जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो नक्षत्र जिस नक्षत्र में अगर आज के पंचांग की हम बात करते हैं, तो जिस नक्षत्र में नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, तो ये नवरात्रे जो है कहीं ना कहीं चीजों को एक तरह से ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा नहीं दर्शा रहे हैं। हालांकि हम सवारी की बात करें, सवारी में तो चीजें बेहतर दिख रही हैं कि चलिए सवारी जो है माता की वो बहुत अच्छी आ रही है, मगर अगर नक्षत्र की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस तिथि से नक्षत्र नवरात्रि सॉरी आरंभ होते हैं, यानी कि प्रतिपदा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि वो ही क्षय हो गई है। तो यहाँ हम्म। पे हमें पहली तिथि जो है वो तो नहीं मिली, हमें अमावस्या, क्योंकि उदय तिथि जो लगी हुई थी वो अमावस्या ही मानी जाएगी जी। उदय तिथि के अनुसार। तो अमावस्या में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो नवरात्रों की शुरुआत करनी पड़ रही है। हम्म। जो प्रतिपदा तिथि है वो क्षय हो रही है। इसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो है नवरात्रे आरंभ हुए हैं, इस समय जी। पे जी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां हैं ये बहुत ज्यादा मतलब संभलती हुई नहीं दिख रही हैं। और ये आगे भी जो जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं, तो वो आगे भी इस तरह से हमें चलती हुई नजर आएंगी। ठीक है। तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका है वो आपकी भविष्यवाणी में देखने को मिला है करिश्मा जी। तो कौन से ग्रहों का बदलाव होता है और किस वजह से आपने ये बात कही है? देखिए, अगर विश्व युद्ध की बात करें तो मैं कहूंगी इतनी जल्दी तो विश्व युद्ध नहीं होगा। हम्म। अभी क्या है, जैसे इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, और भी हम्म। अन्य देशों की लड़ाई चल रही है। हम्म। तो जो आप देख रहे हैं, अग्नि तत्व इस समय पे बहुत ज्यादा उग्र है। बिल्कुल। सूर्य का साल है, पिछले साल मंगल का था, इस साल भी देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि जिसकी वजह से ये उग्र चीजें होंगी। मगर यहाँ पे सबसे मुख्य कारण जो होता है वो मंगल जो ग्रह है वो होता है। और मंगल ग्रह जो होता है कहीं ना कहीं वॉर को दर्शाता ही दर्शाता है, युद्ध जैसी परिस्थितियां दर्शाता है। तो मंगल का अभी जैसे मैंने बोला कि परिवर्तन होगा, मंगल मीन राशि में भी आएंगे तो भी जी। शनि के साथ बैठेंगे, युद्ध जैसी स्थितियां बनाएंगे। मगर जैसे ही मंगल मेष राशि में जाएंगे, मेष राशि में मंगल अपनी स्वराशि में जाएंगे, मगर फिर भी एक हम कह सकते हैं ना कि उग्र है ग्रह। तो वो परिस्थितियां हमें आगे भी नजर आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, वॉर जैसी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। मगर हाँ, जैसे जैसे राहु केतु का ट्रांजिशन होगा, यानी कि 5 दिसंबर को राहु और केतु अपनी चाल बदलेंगे जी। और एक राशि पीछे और चले जाएंगे। तो जैसे जैसे राहु केतु का ट्रांजिशन होगा और ट्रांजिट होगा, तब जाकर के चीजें जो है खतरनाक होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि उस समय पे अगर हम बात करें, तो इस समय पे राहु जो है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि में अभी मंगल भी स्थित हैं, जिस वजह से ये परिस्थितियां, एलपीजी गैस सिलेंडर, ये सारे जो विवाद हैं, अभी तेल से जुड़ा हुआ विवाद है, जी। जी। सोना देखिए नीचे जा रहा है, चांदी नीचे जा रही है, तो ये सारे विवाद इस समय पे हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट लॉस में जा रही है, ये चीजें देखने को मिल रही है। लोग हम्म। परेशान हो रहे हैं, गृहस्थी कहते हैं ना, जीवन अपना खाने बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक, कुछ लोग अलग अलग चीजों पे स्विच कर रहे हैं, तो कोई ना कोई नया जुगाड़ ढूंढा जा रहा है। तो वो इस समय पे ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, आगे भी आने वाले मई तक जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अभी लोग हम्म। और ज्यादा इस चीज को लेकर के परेशान होंगे। जी। मगर जब हम बात करते हैं December 5 की, जिस दिन जो है राहु और केतु का ट्रांजिट होगा, राहु जो है मकर राशि में आ जाएंगे, और जो केतु जो है इस समय पे सिंह राशि में है, तो केतु जो है कर्क राशि में आ जाएंगे। तब जाकर के हम देखेंगे कि और भी ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ती भी हमें नजर आएंगी। तब हम कह सकते हैं हाँ कि उस समय पे युद्ध जैसी परिस्थितियां डेफिनेटली आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और आप ये भी तो आपने ये भी कहा है कि ये जो दोमुहा नक्षत्र है ये कई देशों का जो एजेंडा है उसका पर्दाफाश करेगा। तो ये कुछ नेगेटिव साउंड किया है, ये किस संदर्भ में? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो जैसे अभी अलग अलग चीजें लोगों की निकल के आ रही है। खास तौर से देखिए, ये साल जो है ना, वैसे तो आज से नव वर्ष आरंभ हुआ है, मगर ये जो साल है
अगर हम नंबर की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो ये साल ही सूर्य का है। और जबकि हमने जब साल की शुरुआत हुई थी वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तभी ये चीजों की भविष्यवाणी की थी कि इस साल राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उथल पुथल होगी। आप देखिए, सिर्फ जो भारत में राजनीतिक क्षेत्र है उसमें ही उथल पुथल नहीं हो रही, बल्कि विश्व के राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो रही है। ठीक है। अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के। और यही सेम चीज, ये जो दो मुआ नक्षत्र है, यही सेम चीज, यानी कि डुअल पर्सनालिटी को दिखाने वाला। दो मुआ क्या होता है? जब हम किसी चीज को डुअल पर्सनालिटी को लेकर के आंकते हैं या फ्लेक्सिबल होते हुए देखते हैं, जी जी तो जी। हर एक जगह जो है ना, डुअल पर्सनालिटी टाइप की चीजें जो है हमें नजर आएंगी, जिसकी वजह ठीक है। से दो ठीक है। दिशाओं में काम होता हुआ हमें ठीक है। नजर आ रहा है। यानी कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होने जी की जी। संभावना। ठीक है करिश्मा जी। और आचार्य चंद्रमणि शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो राधे राधे आचार्य जी। जी, जी आचार्य जी, तो आपकी भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है? आज से नए साल की शुरुआत हो रही है, आज से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो कैसे रहने वाले हैं आगे वाले जो जो आने वाले दिन है? क्या ग्रहों की दशा होने वाली है? देखिए, सबसे पहले सबको राधे राधे और सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी 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 बोलिए। तो हम लोग सनातनी हैं, हमारा कि विश्व में शांति हो। परंतु आज से जो संवत्सर चालू हुआ है, रौद्र नाम का संवत्सर है, और रौद्र नाम के संवत्सर के अनुसार देखा जाए, और इस बार जो ग्रहों की स्थिति बता रही है, जैसे राहु और मंगल साथ में है, दूसरा बृहस्पति उच्च के होंगे, और बृहस्पति इस बार राजा है, मंगल जो है मंत्री हैं। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, अगर कहा जाए, देखा जाए तो एक दूसरे के शत्रु हैं ज्योतिष के अनुसार। तो थोड़ा सा वर्ष देखा जाए तो डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो साथ है वो इतना अच्छा नहीं जाता है। मंगल और बृहस्पति के सर आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। करिश्मा कौशिक जी, आज से शुरुआत हो रही है नवरात्रि की, तो किस तरह, और फिर साथ ही ये भी आपने बताया कि इस बार जो देवी हैं वो पालकी में आ रही हैं, पालकी उनकी सवारी है इस बार, तो क्या उसका असर सिर्फ वो सिर्फ इस 9 दिन रहता है, या फिर वो एंटायर पूरा ईयर जो है उसका असर देखा जाता है? क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि इस बार देवी की जो सवारी है वो क्या है। जी देखिए, नवरात्रे वैसे तो वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं और जी 2 बार जो है इस तरह से हर्षोल्लास से नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो ये जो 2 नवरात्रे होते हैं, यानी कि शारदीय और चैत्रीय नवरात्रे, ये हर 6 महीने में एक तरह से हम देख सकते हैं साइकिल रिपीट होती है। तो अभी 6 महीने पहले शारदीय नवरात्रे आए थे, अब 6 महीने बाद चैत्र आ गए हैं, और इसके 6 महीने बाद अब दोबारा से शारदीय आ जाएंगे। तो ये जो नवरात्रे आरंभ होते हैं, जिस दिन माता की सवारी जो होती है उसके हिसाब से जो माता आती है सवारों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने अभी बोला, बृहस्पतिवार से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, और माता का बृहस्पतिवार से आना डोली में, पालकी में, बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव जो है कुछ ही समय रहता है। ये जो प्रभाव है आने वाले 6 महीनों को दर्शाता है। इसलिए कहते हैं कि जब नवरात्रे हम घट स्थापना करते हैं तब हम खेतरी भी करते हैं, जिस वजह से खेतरी जैसी आपके घर में होती है, उपजाऊ होती है, तो आपके आने वाले 6 महीने दर्शाते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जीवन में संघर्ष कम होगा, आप पैसा अच्छा कमाएंगे। और ठीक उसी तरह से अगर आपकी खेतरी बहुत अच्छी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हमें दिखती हैं। उसी ठीक है। तरह से जब माता की सवारी की हम बात करते हैं तो आने वाले 6 महीने की हम बात करते हैं कि किस तरह से आने वाले 6 महीने रहेंगे। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, मगर हाँ, जो कहते हैं ना, जख्म पे मरहम लगाने का काम, वो मुझे लगता है कि जो ये माता की सवारी है वो आने वाले 6 महीनों में करेगी। ठीक है। आचार्य चंद्रमणि जी, क्या कुछ आपकी भविष्यवाणी कह रही है युद्ध को लेकर भी, साथ ही आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो इसका क्या प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? कि नवरात्रों से हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो संवत्सर है उसे देखा जाए तो रौद्र नाम का संवत्सर है, और रौद्र नाम का संवत्सर, दूसरा बृहस्पति और मंगल का संयोग जो बन रहा है, ये एक तरह से अच्छा नहीं है।
परंतु नवरात्रि का जो अभी जैसे इन्होंने बताया कि पालकी में बैठ करके आ रही हैं, तो ये पालकी में बैठ करके आना ये एक तरह से माता का शुभ अवतार माना जाता है और ये शुभ संकेत है थोड़े से। परंतु देखा जाए वैश्विक स्तर पे तो जो जैसे ग्रहों का संयोग बन रहा है वो अच्छा नहीं है, और दूसरा बृहस्पति थोड़ा सा जब उच्च के आएंगे उस समय कहा जा सकता है वो 2 जून का जो समय रहेगा उस समय थोड़ा सा चेंज होगा। परंतु अभी 2 जून तक जो स्थिति बनी है वो बड़ी